कोई भी वस्तु, कोई भी क्रिया, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिणमन अच्छा और बुरा नहीं होता। अच्छे बुरे की कल्पना हमारे ऊपर आधारित है। हम चाहें तो बुरे को भी अच्छा बना सकते, अशुभ भी, जगत को अशुभ माना जाने वाला यदि हमारे उपादान में शक्ति है तो हम अशुभ को भी शुभ बना सकते हैं। अमावस्या अशुभ है, इतनी अशुभ है, इतनी अशुभ है कि मजदूर भी उस दिन की कमाई नहीं खाता। मजदूर भी कहता है कि मैं अमावस्या की कमाई तो नहीं खाऊंगा, लेकिन ऐसी अशुभ निकृष्ट घड़ी, निकृष्ट तिथि यदि हमारे अंदर वह शक्ति जाग जाए जो मैं अभी बताने वाला हूं, तो अमावस्या की रात भी, अमावस्या के दिन भी सारे जगत के लिए शुभ दिवाली बन सकती है। अमावस्या अशुभ थी, लेकिन एक आत्मा ने उसी अशुभ दिन, उसी अशुभ मुहूर्त में अपने उपादान की ऐसी शक्ति जगाई कि उसी अमावस्या के दिन महावीर स्वामी को अनादि काल से जिस श्रृंखला को पाने के लिए लालायत थे, अनादि काल से 50 बार उस मोक्ष को पाने का प्रयास किया, लेकिन फेल होते गए। मुहूर्त की जब सिद्धि हुई तो कौन सी सिद्धि मिली? अमावस्या के दिन उनको सफलता मिली, और ऐसी सफलता मिली, वही दिन था, वही शुभ घड़ी थी जगत के लिए। मुहूर्त सोधा गया था, वशिष्ठ जी ने मुहूर्त सोधा तो दशरथ जी ने कहा कि गुरुजी कोई दूसरा मुहूर्त निकाल दीजिए, मेरे 2 बेटे यहाँ पर नहीं हैं, भरत और शत्रुघ्न, वो ननिहाल गए हुए हैं। वशिष्ठ जी बोलते हैं, राजन या तो बेटे का मोह कर लीजिए या मुहूर्त की शुभ घड़ी पूछ लीजिए। यदि शुभ घड़ी चाहिए है तो आपको बेटे का मोह छोड़ना होगा। सैकड़ों सालों के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है, सैकड़ों सालों के बाद। गुरु जी के उस मुहूर्त को दशरथ जी ने कहा, ठीक है, हम बेटों को समझा देंगे कि बेटा सैकड़ों साल के बाद ऐसा मुहूर्त निकला था, और जो कुछ हुआ उस शुभ मुहूर्त में वशिष्ठ जी जैसे पौमिस्टर, वशिष्ठ जी जैसे ज्योतिषाचार्य, निमित्त ज्ञानी, श्री रामचंद्र जी के गुरु, जिन्होंने रामचंद्र जी को शिक्षा दी, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया,
जिनका चेला ही इतना महान था, वे गुरु कितने महान होंगे ये अपन कल्पना कर सकते हैं। उनके चेले थे राम लखन शत्रुघ्न भरत, वे ही जगत में प्रसिद्ध हो गए, वे ही जगत के अवतारी बन गए। अवतार पुरुष को पढ़ाने वाला, अवतार पुरुष को संस्कार देने वाला, अवतार पुरुष को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाला कितना महान था। उस शुभ घड़ी में क्या हुआ, रोंगटे खड़े हो जाते, रूह कांप जाती है। यहां विचारनी है, कल भी मैंने कहा था, संसार में सबसे ज्यादा कोई धर्मात्मा था, सभी संप्रदायों की बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा धर्मात्मा कोई था सारे जगत की दृष्टि में, उसका नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। हर दर्शन को मैंने पढ़ा, जिन दर्शन के मुख्य भगवान थे, वे भी वो उच्चासन नहीं पा पाए, वो भी वह प्रसिद्धि नहीं पा पाए, वो भी जगत के मुंह पर नहीं बैठ पाए, वो भी जगत के पूर्ण आदर्श नहीं बन पाए। जो रामचंद्र जी बने, सबने माना, क्यों? और उन्हीं की जिंदगी में ऐसा घटित हुआ जो रूह कांप जाती है। ऐसे महान आत्माओं का जीवन चरित्र पढ़ करके हमें वैराग्य धारण करना चाहिए, हमारा अहंकार चूर होना चाहिए। किस बात पे इतरा रहे हो कि आज हम सुखी हैं? किस बात पे इतरा रहे हो कि आज हम अमीर हैं? किस बात पे इतरा रहे हो कि मैं बलिष्ठ हूं? किस बात पे इतरा रहे हो कि मेरा इतना पुण्य है कि मेरे जैसे जगत में किसी का पुण्य नहीं? महानुभाव, ये दुनिया है, एक रात में सारी सृष्टि बदल देता है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।